हमारे ठिकाने पर रेड हो गई है। क्या कह रहे हो? सब लोग मारे गए। अब हम क्या करेंगे? खास बात यह है कि सबसे अहम आदमी को मार दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं, उसको हमने नहीं मारा। वो टीम 1 का पुराना हेड था। सलीम साहब उसे जानते होंगे। कौन था वो? आकिफ आमिर। क्यों अरेस्ट किया है हमें? क्या किया है हमने? तुम्हारे दोस्त ने एक स्नाइपर गन के साथ 4 मासूम लोगों की जान ली है। उसकी गलती ये थी कि वो तुम्हारी बीवी थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखिए, हम लोग मीडिया से हैं, हमें रिपोर्ट करनी है। प्लीज हमें अंदर जाने दें। पीछे हट जाइए, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। यार खुदा के लिए मुझे कुछ बताओ, ये क्या हो रहा है? हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? कसम से मैं भी नहीं जानता। हादसे ऐसे नहीं होते। ये हादसा नहीं है। कुछ मिला अंदर से? अभी तक कुछ नहीं मिला। बॉस का कुछ पता चला? नहीं, उनकी बीवी को मार के उन्हें किडनैप कर लिया गया है। ये सब क्या हो रहा है मैडम? एक फरिश्ते जैसे इंसान के साथ भला ऐसा क्यों किया जा रहा है? और आप लोगों को कुछ पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलैक्स हो जाओ, हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश में लगे हैं। ठीक है? ठीक है मैडम, मैं सब जानता हूँ। हमने अपनी जिंदगी के काफी साल इकट्ठे गुजारे हैं। आप जानती हैं बाल्टा हमें भाइयों से भी ज्यादा अजीज है। बस करो कार्लोस, बस करो। समझ सकती हूँ। देखें, हमसे एक वादा करें, जैसे आपको उनका पता चलेगा आप हमें भी साथ लेकर जाएंगे। माफी चाहती हूँ, आप लोग सिविलियन है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? या अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा। जी बोलिए। पाशा, मैं बोल रहा हूँ। बॉस आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। बॉस क्या का कह रही हैं? एक मिनट, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। बॉस जी अब बोलिए बॉस। सलीम साहब की कॉल है। देखो पाशा, मेरी बात सुनो बेटा, मैं ठीक हूँ। ये एक पुरानी फैक्ट्री लगती है। इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे कोई आयरन फैक्ट्री लगती है। तुम मेरी बात सुनो, ये लोग तादाद में ज्यादा हैं। शायद इनकी तादाद 10 से भी ज्यादा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक बाल्टा भी इन्हीं लोगों की वजह से इस वक्त जेल में बंद है। हम पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना करें। प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। सर मेरी बात सुने, यहाँ पर किसी और को मत भेजें, बस मेरी पुरानी टीम के जवानों को भेज दें, वरना मैं यहाँ से जिंदा सलामत नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। प्रेसिडेंट साहब, मेरी बीवी कैसी है? प्रेसिडेंट साहब, हेलो। मैं माजरत खा हूँ बॉस, वो अब नहीं रही। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। अल्लाह उसे जन्नत पे जगह दे, जो मेरे खुदा की मर्जी। उन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए आपको जहमत देनी पड़ी, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं बॉस। तो ये धोखा था। तुम लोगों ने जानबूझकर फोन रखा यहाँ पर। हाथ भी इतने मजबूत नहीं बांधे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो उसे। जहन्नुम में जाओगी तुम। तुमने उस बेगुनाह का कत्ल किया है। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा?
रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अगर अब तुमने इसको हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इस्तांबुल के कुत्तों के आगे डाल दूंगा। सुन लिया ना तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ले जाओ इसे, उठाओ इसे। चलो उठो। बांध के रखो इसे। तुम लोग भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, आधे घंटे में वो लोग पहुंच जाएंगे। उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, समझ गए? रईस, लगता है मुजाहिद को हमसे बात करना अच्छा नहीं लगता। सुबह से समंदर में कुछ ढूंढ रहे हैं माशाल्लाह। मेरी बात सुनो, तुम अगर मछलियों का खाना नहीं बनना चाहते तो इसे कुछ ना कहना सखावत। अरे मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम मुझे मछलियों के आगे डालने लगे हो? सब ठीक है ना मुजाहिद? चलो फिर उठो मेरे शेर। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सखावत, तुम समंदर में 2 मछलियों की कहानी के बारे में जानते हो क्या? नहीं, मुझे भला क्या पता। क्या तुमने कभी सोचा भी नहीं कि इतने बड़े समुद्र में क्या क्या होता है? अरे नहीं भाई। तो सुनो, 2 मछलियां एक दफा अपने बाप के पास गईं। उनके बाप ने उन्हें एक चीज दी और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये जिंदगी में तुम्हारा साथ देगी। वो अपने बाबा के इस तोहफे से बहुत खुश हुई। दहशतगर्दों ने टीम 1 के चीफ को किडनैप कर लिया। ये नहीं हो सकता। या अल्लाह मदद फरमा। खैरियत है मुजाहिद? अरे रुको मुजाहिद, जाल पानी के अंदर है। ये जाल छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ तो बताओ मुजाहिद, कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो जाल को। रईस, हम अपना जाल कैसे छोड़ दें? मैंने कहा छोड़ दो जाल को। हमारे मुजाहिद को कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। आप लोग रेडी हो? रेडी हैं। बॉस को सही सलामत वहां से लाएंगे, आपने वादा किया है, भूलना मत। आप फिक्र मत करें, हम अपना वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। ये कामयाब हुए तो मेरी टीम में होंगे। पहले रिहा करवा लें, फिर सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग इस गाड़ी में जाएंगे। जी क्या हम लोग मिशन पे जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पे? जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बोले। फिर से बर्गर पॉइंट चलाओगे या टीम 1 में आना पसंद करोगे? मतलब कि आप पुराने दिन फिर से वापस लौट आए हैं, मगर। और तुम गाड़ी की सर्विस ही करोगे? अल्लाह हिफाजत करेगा, ये काफी है। कुछ नहीं कह सकता, बेरोजगार हूं मैं। अगर आज तुम लोग कामयाब लौटोगे तो एक नई जिंदगी इंतजार करेगी तुम्हारा, और मुझे भी इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया। चलो चलें। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शाम को मेरा इंतजार मत करना, मुझे छोटा सा काम है। रेस, तुम तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। आखिर बताओ तो सही, ये जा कहाँ रहा है? उसने कहा तो है एक काम है। लेकिन रेस, छोटे से काम के लिए गन भला क्यों लेके जा रहा है ये? मुझे भी कुछ बताओगे? अरे बेवकूफ, मुझे अब समझ आई कि तुम्हारी नाक इतनी लंबी क्यों है। बताओ क्यों इतनी लंबी है? हर काम में रुकावट पैदा करने के लिए। देखो रेस, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। चलो फिर देखते हैं हमारा आइडिया सही निकलता है या नहीं। सुनो दोस्तों, आज मुझे एक फोन आया था। कल जो पार्क में लोग मरे थे उनके बारे में। वो शख्स उनके मरने पे बहुत खुश था। पैसों का सारा हिसाब भी क्लियर कर दिया है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। उस औरत की तरह अभी 7 लोग और भी हैं। उनमें से हर एक की मौत पर हमें $1 मिलियन मिलेंगे। और अगर हमने उन सब को मार दिया तो $1 मिलियन हमें बोनस मिलेगा। सॉरी बॉस, भूल गया था। क्या कह रहे हो तुम? दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं यहां सबकी जिंदगियों के बारे में अहम बात कर रहा हूं और तुम्हारा फोन डिस्टर्ब कर रहा है। आइंदा ऐसा नहीं होगा बॉस। अगर कोई एक भी गलती करेगा तो हम सब की जान जाएगी। इसलिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम में से कोई भी इस तरह का पागलपन करेगा तो हिसाब सबको देना होगा। अभी तो वो टीम 1 वाले भी आते होंगे। हाँ, और अभी जो यहाँ पर लोग आने वाले हैं वो एक स्पेशल फोर्स के लोग हैं और टीम 1 के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे बॉस को उन सब की लाशें चाहिए। उनका कोई साथी मसला है उनके साथ। वो लोग आ गए हैं भाई। तैयार हो जाओ और अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। यहाँ पर जो भी आए वो जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। समझ गए तुम? समझ गए। चलो, कुछ लोग जाकर गेट पर खड़े हो जाओ ताकि ढूंढने में मुश्किल ना हो। आप बेफिक्र रहिए। लेडीज फर्स्ट। भाइयों, ये यूनिफॉर्म कुछ अजीब लग रहा है ना? उफ, सच में मैं भी यही कहने वाला था। मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है। पेट अंदर करो कार्लोस, कितने मोटे लग रहे हो। इतना भी मोटा नहीं हूं भाई। मैं टीम को सीरियस देखना चाहती हूँ, डिसिप्लिन के साथ। यहाँ मजाक नहीं चाहिए। हो सकता है ये हमारा आखिरी ऑपरेशन हो। क्या हुआ मिस आयशा? अल्लाह अल्लाह, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। मैडम रेडी है। तुम थोड़े अक्लमंद लग रहे हो मुझे। यहाँ पर ठीक है। सिर्फ हम तीनों अंदर जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम लोगों में। कोई मसला नहीं, चलो चले।
चलो जाओ। चलो बिस्मिल्लाह। चलो फिर। दो लोग हैं। ठीक है, खामोशी से, बाकी तुम लोग जानते ही हो। बिस्मिल्लाह। तो छोड़ेंगे नहीं। दो लोगों का काम क्लियर कर दिया है। मैं आगे जा रहा हूं, तुम पीछे आ जाना। तुम अकेले जाओगे? क्या मतलब? हमें तो ये भी पता नहीं कि अंदर कितने लोग हैं। ये लक पर डिपेंड करता है। देखो, हमें ये काम बाल्टा और बॉस के लिए करना होगा। ठीक है पाशा। कार्लोस चलो। ठीक है। यहाँ पर खामोशी के अलावा कुछ नहीं है मैडम। फिर से धोखा। लेकिन गेट पर ये दो लोग क्या कर रहे थे? इसलिए कि हम उनके धोखे में आ जाएं। तुम्हारी टीम पहुंच गई, बचा लेंगे तुझे, थोड़ा सब्र करो। वो पहुंच चुके हैं, तुम रेडी हो ना? शाबाश भाई, ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम जल्दी बॉस को ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। गन नीचे करो, चलो लेट जाओ। रुक रो, रुक रो। हाथ सीधे करो। बहुत अच्छे, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। सेबू ध्यान से। चलो लेट जाओ जमीन पर, कोई होशियारी नहीं। हिलने की कोशिश मत करना। बताओ कितने लोग हैं यहाँ? 4 लोग ऊपर हैं। उन लोगों को अब तुम भूल जाओ। 2 लोग गेट पर हैं। उसे हमने पहले जहन्नम में भेज दिया है। चल उठ जा घटिया इंसान। इसके अलावा कोई नहीं यहाँ पर। उठाओ उठाओ उठाओ। पाशा। हाँ, बस यही थे? पाशा ये तो कह रहा है कि बस हम इतने ही लोग थे।
हमारे बॉस कहाँ हैं? जल्दी बताओ। असो नहीं घटिया इंसान, नहीं तो जान से मार दूंगा। बताओ मुझे, जल्दी बताओ कहाँ है हमारे बॉस। हाँ रुक जाओ। अपने हथियार नीचे करो और हमारे बॉस को छोड़ दो। अपने हथियार नीचे रख दो। मैंने तुमसे कहा बॉस को छोड़ दो, हथियार नीचे रखो। सुना नहीं तुमने? सुनो, तुम्हारे इख्तियारात यहीं तक थे, अब वो होगा जो मैं चाहूंगी। ऐसा हरगिज मत करना, ये हमें वैसे भी मार देंगे। तुम दिल की बात कैसे जान लेते हो बॉस? तुम्हारी जान बहुत कीमती है इन लोगों के लिए। अपने हथियार नीचे रखो और बॉस को छोड़ दो, जल्दी। तुम सब लोगों की भलाई इसी में है। तुम लोगों ने जिसे पकड़ा है वो एक शरीफ इंसान है। हाँ बिल्कुल, इसी के तो अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे। अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। लगता है और कोई चांस नहीं है पाशा, सच में। क्या हम गन्स रख रहे हैं? ऐसा हरगिज मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे पता था ये ट्रैप करेंगे। सीन को क्यों ड्रैग कर रहे हो तुम लोग? चलो जल्दी से गन फेंको। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, हम हथियार रख रहे हैं। ठीक है, हमने गन्स रख दी हैं। और देखो कोई पागलपन मत करना। मत रखो अपनी गन्स। हम सरेंडर कर रहे हैं, तुम चले जाओ यहां से। पाशा क्या हो रहा है वहाँ? तुम जाओ यहाँ से, मैं कब आओ जल्दी। बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? हमें जाना होगा। नहीं, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हिलने की कोशिश मत करना। चलो हमारे साथ। चलो चलो जल्दी करो। नमल, मैं जा रहा हूँ। बॉस ने बुलाया है मुझे, जल्दी मिलना है उनसे। तुम भी ये काम मुकम्मल करके वहां पहुंच जाओ। कोई मसला तो नहीं ना तुम्हें? नहीं जान, कोई मसला नहीं। तुम अपना काम करो, और वैसे भी इस छोटे से काम की टेंशन ना लो। नमल, आई लव यू मेरी जान। फिर से कहो ना। आयशा गुल कहाँ है? उसे कह दिया कि वो निकल जाए। आयशा मैडम भी हमारी मेहमान बनना चाहती थीं। या अल्लाह। तुम्हें कहा था ना कि यहां से चली जाओ। ऑर्डर देना मेरा काम है, समझे? भाइयों, यहां से बच के निकलने का कोई चांस नहीं है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे ना?
क्या चाहिए था तुम्हें हमारे बल्टा से? कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या मसला था उसके साथ? मसला तो कोई नहीं था। तुम लोग बहुत भोले हो। कभी अखबार नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? वही गवर्नमेंट की पॉलिसी, अमन की बातें हैं उसमें। कितनी शर्मनाक हरकत है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़। बंद रखो। चलो। तुम लोगों ने जिसे पकड़ा है वो एक शरीफ इंसान है। हाँ बिल्कुल, इसी के तो अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे। अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। बहुत लंबी जुबान है इसकी। तुम चाहती हो कि तुमसे शुरू करें? हाँ, मरने से पहले एक बात सुन लो। बाल्टा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके ऊपर जो कत्ल का केस है, वो बंदे हमारे आदमी ने मारे हैं। ठीक है, रुको, मेरी बात सुनो। पहले तुम आयशा को छोड़ दो, समझ आई तुम्हें? रुको, ऐसा मत करो। रुक जाओ। कौन है यहाँ? संजार तुम हो? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? मैं हूं आकिफ आमिर, मछलियां पकड़ने वाला। आकिफ भाई, अपना तारुफ करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता और ज्यादा बातें करना भी पसंद नहीं। बस तुम ये जान लो, अपने दोस्त बहुत अजीज हैं मुझे। इन लोगों को जिंदा मत छोड़िएगा। आकिफ भाई, कितने टाइम पर आए हो तुम? कुर्बान जाऊं तुम पर। हिलना मत। एक्शन शुरू करे क्या? हाँ, अब नहीं तो कब करोगे? मेरे भाई के बारे में क्या कहते हो? हिलना मत, वरना से गोली मार दूंगा। पीछे हट जाओ। छोड़ दो मैडम को। किडनैपर्स को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। भाई, मेरा भाई, कहाँ चले गए थे आप? अब आ गया हूं ना। चल बस कर, पीछे हट जा। कार्लोस। अरे भाईजान, आप कहाँ रह गए थे? खुशामदीद भाई। वो सब ठीक है ना? से वो मेरे भाई, कैसे हो तुम? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरा भाई। तुम लोग ठीक हो ना? आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। आपको बहुत याद किया भाई। आप तो ऐसे गए कि वापस आई ही नहीं। ना कॉल की, ना कुछ बताया। इंसान हाल ही पूछ लेता है। भाई कहाँ थे? इतना अरसा कहाँ रहे आप? एक कॉल भी नहीं की। अभी छोड़ो इन बातों को, कभी फुर्सत में बताऊंगा। उठ जाओ बॉस, ध्यान से। अच्छा तो भैया, आपने हमें कैसे ढूंढा? कैसे पता चला आपको? न्यूज़पेपर में खबर पढ़कर ऑफिस कॉल की।
बड़ी मुश्किल से बताया उन्होंने। बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकता था, इसलिए फौरन चला आया। कहाँ रह गए थे तुम? बस बॉस, कभी फुर्सत में बताऊंगा। न्यूज़पेपर में खबर पढ़कर ऑफिस कॉल की। बड़ी मुश्किल से बताया उन्होंने। बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकता था, इसलिए फौरन चला आया। मेरा इंतजार कर रहे थे ना? भाई क्यों नहीं? चलो उठो। भाई ये नमल है और इसी ने बॉस को अगवा किया था। तुम कौन हो? कहां से आ गए तुम? मैं आकिफ आमिर हूं, समंदर से आया हूं, गहरे समंदर से। मेरा बेटा। क्या बात है बॉस? शाबाश मेरे शेर। कैसे हैं बॉस आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा अगर तुम लोग ना आते तो ये लोग हमें जान से मारने वाले थे। कहाँ रह गए थे तुम? बस बॉस, कभी फुर्सत में बताऊंगा। बॉस 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 ये क्या हो गया? बॉस बॉस आप ठीक है ना? बॉस बोलिए बॉस। सेबो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। कार्लोस, वायरलेस वहां पर है। हाँ बुला रहा हूँ। ईगल 1, ईगल 3, ईगल 3, जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेजो। कुछ नहीं होगा, जख्मी हो गए हैं, जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। ईगल 3, सुन रहे हो ना तुम? जल्दी से एक एम्बुलेंस यहाँ भेज दो। आकिफ। जी कहिए बॉस। मेरी बात सुनो बेटा। ये सब तुम्हारे पास अमानत है। आकिफ, इन बच्चों को कभी छोड़ना नहीं। आकिफ, मेरी नसीहत पर अमल करना। तुम लोग मुझे माफ कर देना। माफ किया बॉस, माफ किया। माफ किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बॉस जल्दी से अपना फोन उठाओ। ठीक है, बात करो उसे। हेलो, हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? संजाद, सबको मार दिया इसने। तुम ये क्या कह रही हो नमल? एक आदमी आया बाहर से, उसने सबको मार दिया। बस मैं बची हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ।
नहीं हरगिज़ यहाँ मत आना, ये लोग मार देंगे तुम्हें। ये पुरानी टीम 1 के लोग हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। नमल डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। नमल मेरा यकीन करो। संजार, मैं जिंदगी में तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगी। लाजमी मिलेंगे, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। नमल बताओ मुझे, क्या वो तुम्हारे पास है? बात करवाओ मेरी। क्या? मैंने कहा मोबाइल दो उसे। लो बात कर लो। हाँ बोलो। मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की मेरी जान है। तुम उसके बदले जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, जितने पैसे मांगोगे। गलत आदमी से बात कर रहे हो तुम। क्या तुम पुलिस में काम नहीं करते? नहीं, मैं बुरे लोगों को खत्म करने वाला फरिश्ता हूँ, और मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए आया हूँ। देखो, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन हो? मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। ठीक है, फिर आकर ले जाओ उसे। अगर ऐसे ही बातें करते रहोगे तो भेजा उड़ा दूंगा इसका। नहीं। हाथ लगा कर देखो। घटिया इंसान, मेरी बात सुनो। जब तक तुम्हें मार नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुमने हमारे बॉस सलीम और उनकी बीवी को भी मार दिया, उनका भी हिसाब देना होगा तुम्हें। सुना तुमने? मुझे भी दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जहां छुपना है छुप जाओ, अब तुम नहीं बचोगे, समझ गए? तो फिर ठीक है, मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम ही मेरा सब कुछ हो, सिर्फ तुम ही मकसद हो मेरा। जब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के टुकड़े ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, देखते हैं फिर। मगर उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस मुल्क और इस कौम को तन्हा मत समझना, क्योंकि अब मैं हूं। और मेरे साथ टीम 1 है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। दोस्तों, एक नई जंग के लिए तैयार हो? तैयार है भाई। ठीक है। टीम 1 मुश्किलात से नहीं घबराती। तुम अभी भी टीम 1 को बचाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है इनको। सब लोग बहुत अच्छे हैं। पहले मैं जाऊंगा, 5 मिनट बाद तुम भी आ जाना। ठीक है, मोहतात रहना। समझ गया बॉस। अहम काम है। मेरी बात सुनो, तुम अभी तक टीम के हेड नहीं बने हो। हमारे दरमियान कोई भी हेड नहीं है, हम सब सिर्फ टीम 1 है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कैसे आगे? क्या होना है? छोड़ो, सब उस तरफ चलो। उनका टारगेट आपकी बीवी नहीं थी, बल्कि उसके जरिए उन्होंने आपको पैगाम दिया है। असल में वो लोग एक सीढ़ी के पीछे हैं। कहाँ है वो सीढ़ी? बताइए मुझे।